ऐसे जैसे कट्टरपंथी आदमी है जो हिंदू को सनातनियों को विरोध कर रहे हैं। अरे तुम्हें क्या मालूम है? तू हमारे धर्म के बारे में बताएगा, तू हमारे धर्म के बारे में बताएगा। अरे तेरे जमीन कब मर गया था उस दिन जो सरकार से सवाल नहीं पूछा तूने? तुम कुंभ नहाने गए थे? मैंने कुंभ नहाने गए थे? गया था। हाँ नहीं गया। कुंभ के बारे में क्या जानते हो? अगर तू सवाल का जवाब दे देगा मैं खड़ा होकर तुझे 10,000 रुपए अभी पेटीएम करूंगा। सुनिए बात सुनिए, हमारे शांत रहिए। हिंदू है ना, मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है। सिर्फ मुझे ये बता दे ये कुंभ के मेले किस लिए लगता है? अगर बता दिया है, अगर ये बता देगा मैं 10,000 रुपए इसको इनाम दूंगा। हमें क्या बताएगा? मैं जन्मजात पंडित हूँ। नमाज का मतलब क्या होता है? नमाज शब्द क्या है तुम बताओ मुझे। तुम्हें बताओ कि इनको अपने धर्म का मालूम है। नमाज का मतलब क्या होता है? मैं जवाब देता हूँ। सुन पहले, मैं तो हमारे बगल बगल ना करा कर। राम जी का पूरा नाम बता। चल तू अपने अल्लाह का पूरा नाम बता। नमाज का मतलब होता है नमो। सुनिए, अरे सुनिए मेरी ऐसे जैसे तो जाति के कैमरा में फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। सुनिए, फोकस कीजिए कैमरा में। नमाज का मतलब मुंह से टकराओगे। अरे मैं कहता हूँ, सुन तो ले। अरे इनसे बहस करना और गधे से बहस करना। इनके घर में बेटी का इज्जत लूट जाए, इनके घर में चूल्हा न जले, फिर भी मोदी मोदी मोदी। इनका बाप चोरी करता था, इनका बच्चों को भी चोर बनाएगा। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके द हिंट। और देखिए लगातार जिस तरीके से एक तरफ बग बिल पास हुआ, वही योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। योगी सरकार ने जायजा मांगा है कि बग बोर्ड की जमीन कहां कहां है और कहां कहां नहीं है। उसी पे मेरे साथ है मुल्ला जी, उन्हीं से आना चाहूंगी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर। क्या लग रहा है सर, योगी सरकार बग बिल को लेकर अब एक्शन में आ गई है? अच्छी बात है। हाँ। उनका ताकत है बलबूते, ताकत के बलबूते पे कर रहा है, अच्छी बात है। मगर जो बीजेपी का जो दामाद पैदा हुआ है, मुसलमान दामाद, उनकी जमीनों का क्या होगा? अनबग लोग पता क्या कह रहे थे? हो मूल्यों को सही कर रहा है, हो मूल्यों को चुरिया टाइट कर रहा है। तुम अकबरपुर गए? ठीक है, अकबरपुर गए? सुन तो लो। ये सुनिए, मैं आपको बताऊं, इनकी बात तो मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत भाषण देते। इन्हें सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है। अब मैं बोल लूं, मैडम अभी कुंभ के मेले में लोग मरे थे, ठीक है? मुसलमान तो नहीं थे ना, सारे नहीं थे ना। जो हाथरस के अंदर 128 जने मरे थे, वहाँ मुसलमान तो नहीं थे। नई दिल्ली के अंदर जो लोग मरे थे वो मुसलमान तो नहीं थे। अरे तेरे जमीन कब मर गया था उस दिन जब सरकार से सवाल नहीं पूछा तूने? जे मेरे इतने सारे सनातनी भाई मर गया, उसमें आवाज उठाऊं? क्यों नहीं बोला? तेरा जमीन मर गया था। अब तुम मर गया था। तुम कुंभ नहाने गए थे? मैंने कुंभ नहाने गए थे? गया था। हाँ नहीं गया। कुंभ के बारे में क्या जानते हो आप? क्या जानते हो वहाँ की क्या व्यवस्था थी? अच्छा, 25 तारीख को यहाँ गया। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं गया था। मैं एक सवाल पूछूंगा इनसे, अगर तू सवाल का जवाब दे देगा मैं खड़ा होकर तुझे 10,000 रुपए अभी पेटीएम करूंगा, ठीक है? कुंभ के मेले जो लगता है, कुंभ के मेले लगता किस लिए बता? हाँ, अब एक सुनो, मैं इनको बताऊं। अब मैं सुन, में हमारी बात सुनो। ये जितने नेता हैं ये हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। एक मिनट सुनिए हमारी बात है। पार्लियामेंट के अंदर अब ये कह रहे हैं कि कुंभ में इतने आदमी मर गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1954 में जब, सुनिए बात सुनिए हमारे, शांत रहिए, पहले बात सुनिए करना। इससे आज की बात कर लो, 5 साल पहले की बात। आज की बात, 800 आदमी मरे थे 2012 में। 2012 में, अरे सो शांत रहिए, पहले चिल्लाइए मत। 2012 में उसी कुंभ का आयोजन हुआ था जो व्यवस्था। आज 64 करोड़ से ज्यादा लोग नहाए। और वहाँ पर उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात नहीं करेंगे लोग, सरकार की। ठीक है, वहाँ पे घटना हुई। प्रधानमंत्री जी, कर्जा में है। एक मिनट, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के जितने गृह मंत्री जी, सब ने संवेदन व्यक्त किया और वहाँ की घटना को हमेशा जायजा लेते रहे। और प्रशासन इतना वहाँ पे दुरुस्त था। मैं खुद गया था 25 तारीख को, मैं 25 तारीख को वहाँ पहुँचा था घाट पे, और प्रशासन इतना व्यवस्था था प्रयागराज स्टेशन से लेकर। अब ये है, तुम्हारे घर में 100 बाराती आ रहे हैं, 100 बाराती आ रहे हैं, अगर 500 आ जाएंगे तो कहीं न कहीं प्रशासन में वहाँ हो गई दुर्भाग्य। जहाँ इतनी पब्लिक आ रही है, तैयारी तो ज्यादा की तैयारी तो थी मैम, ज्यादा की। मैं कह रहा हूँ तैयारी बहुत थी और जितनी व्यवस्था थी ना उससे, लेकिन क्या घटना, अब जो संयोग होता है, जो घटना, अरे तुम्हें मालूम है, तुम गए थे वहाँ? अभी पता नहीं। सुनिए, मैं इनके सवाल जवाब दे रहा। मैंने एक सवाल पूछा था। कुंभ का मेला जो है ना, हिंदू है ना, मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है। सिर्फ मुझे ये बता दे ये कुंभ के मेले किस लिए लगता है? अगर बता दिया है, सुन लीजिए, कुंभ के मेला लगता क्यों है? अगर ये
बता देगा मैं 10,000 रुपए इसको इनाम दूंगा। तू हमें क्या बताएगा? मैं जन्मजात पंडित हूँ, जन्मजात पंडित हो। तुम हमारे धर्म बता। ये 144 साल बाद ये कुंभ का आयोजन लगा था। अरे बता रहा हूँ। और ये माघ के मेले में जो मकर संक्रांति जो थी, मकर रास, जो 144 साल बाद 13 तारीख को लग गई थी। ये 144 साल बाद लगे थे। और कुंभ लगता, ये कुंभ का ये महाकुंभ है, एक लगता है अर्ध कुंभ, जिसको बोलते हैं माघ। अरे सुना था, बता तो रहा हूँ। इसलिए लगता है कि इबादत की गंगा ये जलेबी बना रहा है जरा। मैंने बोला हूँ तू कुंभ के मेले लगता क्यों है, तू सिर्फ मुँह से बता दे। अभी खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, इसको मैं 10,000 रुपए दूंगा। अभी हमें क्या दूंगा और 5,000 रुपए इसको नकद दूंगा और 5,000 पेटीएम करूंगा। सिर्फ इतना बता दे कुंभ के मेले लगता क्यों है। बस बनाओ, सुनो हमारी बात। कुंभ की मेला इसलिए लगता है कि ये यहाँ पर माता गंगा मैया ने जब वहाँ पर श्राद्ध लिया था, तो उनके तपस्या के लिए लोग अपने जाते मौन वास करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जाकर अपनी चिंतन को आत्मनन करते हैं। और ये जो कुंभ लगता है 144 साल बाद, ये जो अर्ध कुंभ लगता है 144 साल बाद लगाता है ये कुंभ। हाँ, बताया तो इसीलिए लगता है कि लोग वहाँ पर। अरे तुम्हें पता? अच्छा ये बताओ, नमाज का मतलब क्या होता है? नमाज शब्द क्या है तुम बताओ मुझे। तुम्हें बताओ कि इनको अपने धर्म का मालूम है। नमाज का मतलब क्या होता है? मैं जवाब देता हूँ। मैं धर्म पे टिप्पणी कर रहा हूँ। बताओ नमाज का मतलब क्या होता है? नमाज को क्या बोलते हैं? आप तो नमाज का मतलब क्या? ये बात को घुमा रहा है। घुमा नहीं। कुंभ के मेले इसलिए लगता है, सुन लीजिए मैडम, कुंभ के मेले इसलिए लगता है, सनातनियों को जगाने के लिए लगता है कुंभ के मेले। देखिए, और ये आप सुन लो, कुंभ के मेले हिंदू भाई को जगाने के लिए होता है। सुनिए, अरे तू अभी पर ऐसे जैसे कट्टरपंथी आदमी है जो हिंदू को सनातनियों को विरोध कर रहे हैं। ये हमारे 1 मिनट सनातनियों को जगाने का काम कर रहे हैं। इसके मतलब आप यहाँ जलसा जो निकलता है, आप यहाँ जो होता है, आप अपने समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हो। हाँ, ये तुम्हारे समाज में होता होगा, लेकिन ये हिंदू समाज में नहीं होता है। अरे तुम्हें क्या मालूम है? तू हमारे धर्म के बारे में बताएगा? तू हमारे धर्म के बारे में बताएगा? ये हमारे धर्म के बारे में। चल तेरे धर्म के ही पूछता हूँ मैं, तेरे धर्म से ही पूछता हूँ। सुन पहले, बगल ना करा कर। तू बोलता है ना राम जी का पूरा नाम बता। चल राम जी का पूरा नाम बता। तू अपने अल्लाह का पूरा नाम बता। हमें नहीं मालूम है। सुन मैं तेरे की श्लोक बता रहा। अल्लाह बता। सुन अल्लाह का नाम पूरा नाम अल्लाह। सुनो, अरे सुन बता नाम सुन पूरा नाम सुन पहले सुन। अब तेरे को मैं पूरा श्लोक सुना। सुन हमारी बात। मैंने इससे पूछा हूँ, तू हिंदू कह रहा है ना, तू हमसे सर्टिफिकेट मांगा, मैंने दे दिया। मेरा अल्लाह का नाम है, पूरा नाम है अल्लाह, ठीक है। मगर जो है मैंने पूछा हूँ तुझसे, जो राम जी का पूरा नाम बता। उनका नाम है रघुवीर सिया रामचंद्र जी। समझ गए? बस अब ये बताओ, मालूम इनको नहीं है? ये पूछेंगे इनको खुद नहीं पता है राम जी का क्या नाम है। उनका नाम है दशरथ राघव। दशरथ राघव उनका पूरा नाम है। सुन मुझे नहीं पता है श्री राम जी का क्या नाम है। अरे उनको जानकारी नहीं, मैं बताता। उनके जो मैं किताब में है, जो किताब में बता रहा हूँ मैं आपको, उनका नाम है राघव दशरथ राम जी। उनके पूरा नाम है रघुपति सिया रामचंद्र जी। और समझ जाइए, इनका रघुपति सिया राम जी। आप समझ बात को घुमा रहा है। अरे बात को ये हमें बताएंगे, ये हमें बताएंगे। अरे तू खुद तेरे को अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम। दादा का नाम क्या है? नमाज पढ़ते हो? हाँ? कितनी वक्त नमाज पढ़ते हो? 5 मैं वक्त पढ़ते हो नमाज? नाम तो सुन। नमाज का मतलब क्या होता है? नमाज शब्द कहाँ से निकली है? इसको क्या बोलते हैं? इसका अर्थ बता मुझे। अच्छा, कहाँ से निकला है? अरे मेरा कुरान में से निकला है। कुरान नमाज सुनिए, आप सुनिए, जानकारी रखिए। आप तो दूसरे के धर्म में लाया है। नबी नमाज शब्द जो है ये संस्कृत शब्द है। नमाज का मतलब होता है नमो। और हिंदी का सुनिए, अरे सुनिए मेरी ऐसे जैसे तो जाते के कैमरा में फोकस कीजिए, सुनिए, फोकस कीजिए कैमरा में। नमाज का मतलब मुरों से टकराओगे। अरे मैं कहता हूँ, सुन तो ले। अरे सुनिए पहले मेरी बात मुझे। अरे नमाज का मतलब होता है, सुनिए, नमाज का मतलब होता है नमो। और हिंदी में होता है नमस्कार, ईश्वर की इबादत करना। ये जो नमाज शब्द निकला है, ये संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। समझ गए? ये बताएंगे। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान का औलाद इंसानी बनेंगे। सही है? ये बात है, ये भाई की बात समर्थन है।
ये मैं जानता हूँ हर धर्म अच्छा होता है, हर धर्म जो है किताब जो सिखाता है अच्छा ही सिखाता है। मैं सबसे पहले मेरे अंदर एक खूबी है, मैं कभी धर्म पे टिप्पणी नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। क्यों? मैं अगर इनकी धर्म को मैं टिप्पणी करूँगा, ये मेरे धर्म को टिप्पणी करेगा, मेरे रब के आगे मुझे पकड़ क्यों होगा? मैंने इसको छेड़ा हूँ, इसलिए मेरे धर्म को इसने उल्टा बोला। हर धर्म, एक बात सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इनके विरोध इसलिए बोल रहा हूँ, ये हिंदू के लिए बहुत दर्द है और होना चाहिए। हर धर्म के लिए कट्टर बनो, दूसरों को मानने के लिए नहीं बनो। अगर मुझे अच्छा मुसलमान बनना है तो अपने धर्म के लिए बनो, दूसरों को मानने के लिए नहीं है। अगर किसी को अच्छा सनातनी बनना है, ठीक है, तो अपने धर्म के लिए कट्टर बनो और बनना भी चाहिए। ये सुन लीजिए मैडम, मैं अल्लाह अकबर बोल के हाथ में तलवार ले लूँगा ना, ये हो गया क्या है? दूसरों को मानने के लिए। और मैं अल्लाह अकबर मस्जिद में बोलूँगा, ये मेरे रब के लिए। अगर कोई हिंदू भाई जय श्री राम बोल रहा है हाथ में तलवार लेके, ये क्या हो रहा है? ये गलत बात है। अगर हम मंदिर पे जाके बोलेगा ना जय श्री राम, मैं नहीं बोला जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब क्या होता है पता है? जो जय श्री राम का मतलब इनको पता ही नहीं होता क्या है। हमें नहीं। हर बुराई को त्याग करो, अच्छाई को अपने अंदर लाओ। प्रेमानंद जी महाराज कौन है? संत आदमी है। मैं उनकी बार बार तारीफ क्यों करता हूँ? उनके अंदर कोई अच्छाई तो होगा, कुछ खूबी तो होगा, मैं तारीफ करता हूँ। कभी सियासती वाली बात नहीं, कभी मजहब पे टिप्पणी नहीं है। क्या कहता है कोई भी धर्म के लोग जाता है, बोलता अपने रब के नाम जपो, चाहे मुसलमान चले जाएगा क्या बोलेगा? अपने नाम जपो। कोई सरदार चले जाएगा, बोले अपने नाम जपो। कभी सियासती बात नहीं है, मैं इसके लिए तारीफ करता हूँ। क्या आप बोलेंगे अल्लाह अकबर? बिल्कुल बोलूँगा अल्लाह अकबर, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए मैं आपको बताऊँ, मतलब जबरदस्ती वाली बात नहीं है। दिल से क्या नहीं बोलेगा, तो हमें बताएगा। देख कुरान हो या गीता हो, उसमें सीधा यही लिखा हुआ है कि आप अपने भगवान को स्मरण कैसे कर रहे हैं, आप अपने भगवान कैसे पा सकते हो। लेकिन चक्कर क्या होता है, जो धर्म की टोपी पहनकर जो राजनीति करते हैं, कुछ इनका इस्लाम धर्म है, ये अपने धर्म पे कट्टर बनना चाहिए। इस्लाम धर्म पे कट्टर, मैं सनातनी हूँ तो मुझे अपने धर्म पे कट्टर बनना चाहिए। हाँ एक मिनट, लेकिन चक्कर चलेगा, लेकिन चक्कर तो इस बात की है कि जो मानसिक, भाई हमारी बात सुनना, देश की जो देश किससे चलेगा? अरे देश किससे चलेगा? सुनिए, अरे देश किससे चलेगा? देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा ना? संविधान से नहीं चला देश, संविधान से नहीं चला देश। संविधान की हत्या हो गई है। संविधान अब आराम से डिबेट करूंगा। बोलिए। संविधान से चलेगा देश? बिल्कुल चलेगा। संविधान में पन्ना कितना होता बताना? तुम बताना पन्ना, हमें नहीं मालूम है। नहीं मालूम? हाँ तुम बताओ। 251 पन्ना होता है। संविधान से चलेगा देश? संविधान लिखा किसने बताना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। झूठ बोल रहा है। कौन लिखा संविधान? अब यही तो जानकारी नहीं। हाँ बताओ जरा मुझे, और दिमाग में बैठा देना, तुम बैठा लेना। जिसने संविधान लिखा है, और सब सुन लो जिसको पता नहीं है, संविधान उसने लिखा है, उनका नाम है प्रेम बिहारी रायबजादा। जिसने संविधान को लिखा है उनका नाम है प्रेम बिहारी। आपको पता नहीं है मैडम? मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? लिखा जिसने, मैंने उनके नाम बोला हूँ। जिसने लिखा है उसका नाम है प्रेम बिहारी रायबजादा, नाम है उनका। आप गूगल में सर्च कर लो। अगर मैं गलती करूंगा, अभी भी बोल रहा हूँ, उसको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। सुनिए, तुम कह रहे हो संविधान, इनको देश के बारे में पता नहीं है। मालूम है देश के बारे में? पता है, देश के बारे में मालूम है। बताओ। ये बताओ कि कांग्रेस, एक भी आरएसएस का बंदा दिखा दो, एक बंदा भी दिखा दो मेरे देश के लिए बलिदान दिया, या बीजेपी का कोई नेता दिखा दो मेरे देश के लिए बलिदान दिया। बताओ। वीर सावरकर। बीजेपी का नेता बताया और आरएसएस का बंदा को बताया मैंने। वो आप जिसकी बात कर रहे हो बहुत पुरानी बात है, ठीक है। मैंने बताया हूँ देश की आजादी के लिए इनका योगदान है। हिंदू भाई ने खून बहाया, मैं मानूंगा। हमारा मुसलमान भाई ने बहाया, मानूंगा। हमारे सिख भाई ने बहाया, मानूंगा, ठीक है। ये देश में जो नफरत बो रहा है, कौन बो रहा है तुम्हें पता है? कौन बोल रहा है? बताओ। ये नेता कर रहा है। एक मिनट, नेता कर रहा है। क्या मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा? ये तो सिर्फ कांग्रेस इनसे बहस करना और गधे से बहस करना। इनके घर में बेटी का इज्जत लूट जाए, इनके घर में चूल्हा न जले, फिर भी मोदी मोदी मोदी। ये क्या बात है? विरोध नहीं करते हैं, हम कहते हैं सरकार काम करे, सरकार काम करे। यही कांग्रेस थी। आप जो बताते हो संविधान को, इंदिरा गांधी जी के राज्य में
सुप्रीम कोर्टें बंद हो गई थी, इमरजेंसी लागू हो गए थे इंदिरा जी के राज में, और कितने हत्या होते थे। हाँ, और सुनिए, यही कहते हैं संविधान में 1984 का दंगा, सिख दंगा किसके राज में हुआ था? कांग्रेस के राज में हुआ था। जम्मू कश्मीर में 18,000 84 के दंगे में मारने वाले कौन थे और बचाने वाले कौन थे, ये बताइए। सरदारों को बचाया किसने, मारा किसने, ये बताइए। जगदीश टाइटल आज भी बंद है। ये चिल्ला सकता है बस, और कुछ नहीं, खाली हाय करेगा, हाय 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 करता है कांग्रेस की। बिल्कुल नहीं है महंगाई। कैसी महंगाई बता मुझे? तू गुरुद्वारे में खाया नहीं है महंगाई? खाना खाता होगा, तू गुरुद्वारे में खाना खाता, कैसे है महंगाई बताना मुझे। अधिकार इधर अधिकार, कैसी है महंगाई बता मुझे, ये बता। ये हाथ पकड़ रहा है, हाथ नहीं, तुम्हें बताओ, बदतमीज आप हो। हमें आराम से बात कीजिए, तुम्हें 1 मिनट। महंगाई 3 इंसान के पास नहीं है, जो फ्री का खाने वाला, जो हराम का खाने वाला, जो बाप के टुकड़े में पलने वाला, उसके पास महंगाई नहीं है। और दूसरी बात, महंगाई उसके पास नहीं है जो गुरुद्वार में खा लेगा, मंदिर में खा लेगा, मांग के खा लेगा और चांदनी चौक में सो जाएगा, उसके पास महंगाई नहीं है। महंगाई उसके पास है। इनके पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इनका सिलेंडर के बारे में पता है, आटे का बारे में पता है, इसको क्या पता है? आटा मालूम है, तेरे मालूम है, तू ये बैठता होगा मस्जिद में और कहीं खाता होगा खाना और ये बताएगा। सुनिए, महंगाई ऐसे जैसे आदमी जो बैठे हैं, सुनिए, ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। ये कहते हैं महंगाई है। हाँ, पहले 3,000 कमाते थे, आज ये कमा रहे हैं 22,000 रुपए। सुनिए, हमारी बात सुनिए, मैं अब बोलना मत। पहले ये कमाते थे 3,000 रुपए, आज ये 22,000 रुपए कमा रहे हैं। बोलेंगे महंगाई है। मैं कहता हूँ, मैं चीनी खरीदता था 16 रुपए किलो। हाँ, ये कह रहे तुम गुरुद्वारे में खाने, चलो इनकी सोच है, जो भी सोचते हो हमारे बारे में, लेकिन क्या है, जो भी सोचते होंगे। सुनिए मैं बताऊँ, आप जो कह रहे हो महंगाई, कैसी महंगाई है ये? बिल्कुल नहीं महंगाई कहाँ है, हमें बताइए। पाकिस्तान भूखमरी हो रहा है। पाकिस्तान के बोले, अरे सुन तो ले, इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये बोलेगा पाकिस्तान में भूखमरी हो रहा है, ये नहीं बोलेगा चाइना अपना देशों में घुस रहा है, ये नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। महंगाई क्यों ना, महंगाई नहीं है। हाँ, क्योंकि नहीं। ये पहना महंगाई नहीं है। ये पहनोगे तो महंगाई होगी। बात तो सही कहा आपने, हमने ये पहना, लेकिन आज के 10 साल पहले जाइए तो लोगों को 1 मिनट, इनके मतलब क्या है? इनका बाप चोरी करता था, इनका बच्चों को भी चोर बनाएगा। चोरी तो सुनिए, ये देखो फालतू टिप्पणी। मैं आपको बताऊं, 2013 के पहले क्या ये मोबाइल फोन चलाते थे? नहीं चलाते रहे होंगे। हाँ, इनके घर में चूल्हे पर रोटी बनती थी। हाँ, आज हर घर में सिलेंडर मिल रहा है। पहले लाइट नहीं आती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, आज हर घर में लाइट आ रही है। अब ये बताएंगे कि महंगाई है। हाँ, पहले ये 2012 में 13 में पगार तो बढ़ी नहीं, जब कांग्रेस सरकार थी कमाते थे 5,000, आज 2,000 चल रहा तो कमा रहे हैं 25,000 22,000 रुपए पगार। कुछ बैक से कमा के 22,000 कम कमाता हूँ, 2 मोबाइल रखता हूँ मैं। तो बोलेंगे महंगाई है। सुन लो पहले, एक कम कमाने वाला आदमी 2 मोबाइल ले सकता है, एक कम कमाने वाला 2 मोबाइल ले सकता है। अब कैसी महंगाई है? अब बोलो मोबाइल देखो, मोबाइल कोई बड़ी बात नहीं, इसने बोला नहीं, मतलब आप मोबाइल के देखो, नहीं आप मोबाइल की बात कर रहे हैं। सुन तो लो मेरा दोस्त, आप सुनते ही नहीं हो। उनने क्यों बोला? क्यों बोला? लेकिन मोबाइल की बात मत करो। मोबाइल अरे सुनो तो सही यार, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा है महंगाई है, पहले महंगाई है, ठीक है। मोदी जी का नियत साफ है ना? बिल्कुल साफ है। ये मोदी जी का तारीफ कर रहा है, साफ है, इसीलिए तो तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, विरोध करो, अच्छी बात। कांग्रेस का टाइम पे आराम से 2 बात बोलूंगा, सुन लेना, फिर तुम बोलना। कांग्रेस का टाइम में कितना रुपया लीटर खरीदते थे तेल? हाँ, कितना खरीदते थे? 67 रुपए लीटर। आप कितना खरीद रहे हो? आज 100 रुपए, 105 रुपए। वाह भाई वाह, मोदी जी का कितना नियत साफ है, ठीक है। मैं जवाब दे रहा हूँ, अब ये जो बता, पहले जो कांग्रेस 40 करोड़ लोगों को राशन देते थे, ठीक है मैडम, आप मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहा। वाह भाई, मोदी जी की नियत कितना साफ है भाई। कम होना चाहिए ना, बढ़ क्यों रहा है गरीबी? आप कहते हो बीजेपी सरकार, डबल इंजन के सरकार, ठीक है, कभी कभार आप शेर भी कहते तो अच्छी बात है, शेर होना चाहिए हमारे देशों का,
ठीक है। हमारे देश में आपने सीए कानून बनाया, लोगों को समझ में नहीं आया। आपने एनआरसी कानून लाया, लोगों को समझ में नहीं आया। आपने अग्निवीर कानून लाया, लोगों को समझ में नहीं आया। आपने 3 तलाक का मसला लाया, लोगों को समझ में नहीं आया। अब वक्फ बोर्ड कानून लाया, लोग समझ में नहीं आया। आपने किसान बिल लाया, लोगों को समझ में नहीं आया। अरे मोदी जी, ऐसा कानून आप क्यों लाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता? ठीक है, मैं कह रहा हूँ इतने सारे आपने कानून लाया। मोदी जी क्या कहता है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्कूल क्यों बंद कर देता है? उसमें बेटी नहीं पढ़ता है। देश में बलात्कार क्यों होता है? बेटी का बलात्कार नहीं होता है। अरे मोदी जी, एक शेर सुना दो आपको। ए लोगों संभाल के रखो अपनी फूल सी बच्ची को, एक नया दौर आ गया। जो देश चलाने वाला बैठा वो बे औलाद आ गया। जो देश चला रहा है वो बे औलाद है। इस में घर परिवार छोड़ दिया, क्या बात कर रहे हैं? फंस गया, आप खुद फंस गया बोल के। कौन सी संविधान में लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है राजनीति पे आने पे बीवी बच्चा छोड़ना पड़ता है? ने कहा है देश हित में छोड़ा। अच्छी बात है ना, देश के लिए छोड़ा है ना। मोदी जी कहते हैं मुसलमान की औरत को हम हक देंगे। बहुत अच्छी बात है मोदी जी, आपको सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, आपने हमारे बहू बेटी के लिए सोच रहे। मोदी जी, आपका जो वाइफ था उनको आपने छोड़ा नहीं है, अभी तक छोड़ा नहीं है मोदी जी, अभी डिवोर्स में ही नहीं दिया। जो इंसान मोदी जी अपनी घर में हक नहीं दे पाया, वो बाहर वाली को कैसा हक दे देगा? पहले बताओ। देखिए, ये इनको पर्सनल टिप्पणी करना है किसी एक मिनट हमारी बात सुनना, बोलना मत। और नेता की देखिए, ठीक है, इनका विरोध है बीजेपी से, लेकिन इनका विरोध इसलिए बीजेपी से है। सुनिए, थोड़ी है, एक मिनट, ये गलत ना बोलो। मोदी जी ने बोला था सबके साथ सबका विकास। मैंने बोला हूँ ऐसा नेता होना चाहिए, सबके साथ सबका विकास। इनका मतलब क्या हुआ पता है? हर जात के, हर धर्म के, बिछड़ा हुआ, काले गोरे, पैसे वाले, आमिर, ये मेरा परिवार है। परिवार है ना। मैंने बोला वाह भाई वाह मोदी जी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है।